ये आत्मा के नहीं होते। संस्थान, आकार, गुणस्थान, मार्गस्थान आत्मा के नहीं है। और प्रश्न यहां किसके हैं? तो समाधान आचार्य महाराज कह रहे किसके हैं। मार्गस्थान किसमें होता है? गुणस्थान किसमें होते हैं? पुद्गल में कि जीव के? गुणस्थान जीव में होते, पुद्गल में होते। ये जीव कौन सा गुणस्थान बढ़ती है? जीव को कहते हैं, शरीर को कहते हैं। शरीर का गुणस्थान बढ़ता है कि जीव का गुणस्थान बढ़ता है? करता है। इसलिए अब जो पूर्व में कह दिया था कि आत्मा के गुणस्थान नहीं होता, आत्मा के मार्गस्थान नहीं होता, आत्मा के स्पर्श गंध नहीं होता, वो था निश्चय नहीं से। निश्चय नहीं से मतलब निश्चय नहीं क्या करता है? व्यवहार को गौण कर देता है, अशुद्ध को गौण कर देता है। दूध में से दूध को नहीं देखता, दूध में से घी देखता है, वो निश्चय नहीं है। आत्मा से कर्म नहीं देखता, आत्मा में कर्म नहीं देखता, राग आदि भाव नहीं देखता। आत्मा का शुद्ध अंदर की परिणति, जैसे उदाहरण के लिए पृथ्वी के नीचे पानी है, वो मिट्टी नहीं देखेगा, पत्थर नहीं देखेगा, पानी देखेगा। तेल है, तेल देखेगा, वो निश्चय नहीं है। पर है तो पट मिट्टी भी ना, है तो पत्थर भी ना, कंकड़ पत्थर कांच, वो कौन देखेगा? व्यवहार देखेगा। पर अब इसमें थोड़ा सा तीसरा अपन नए ले लें। नए तो दो ही है, पंडित साहब कहें आपने तीसरा कहां से बना दिया, तो मैंने बनाया नहीं, तीसरा नए ले लें। जैसे एक बात बता दें आपको नॉलेज में, अपन कहते हैं पहले ज्ञान होता है फिर श्रद्धान होता है। आगम कहता है पहले ज्ञान नहीं होता, पहले श्रद्धान होता है। अब जो ज्ञान होता है बिना ज्ञान के श्रद्धान कैसे? तो उसको अपन फिर सामान्य अपन तीसरे भेज ले लें। पहले होता है निर्णय, सामान्य ज्ञान। क्या? बिल्कुल, क्योंकि जब तक पदार्थ का ज्ञान नहीं होगा वो ज्ञान नहीं कहलाएगा। फिर उसको ज्ञान संज्ञा नहीं दी, उसको मिथ्या ज्ञान कहते हैं, उसको सामान्य नॉलेज कहते हैं, उसको सामान्य रूप से वैसा कह सकते हो, उसको कुछ भी। ध्यान रखना, अपन ने जैसे उदाहरण के लिए अब सुनो, एक व्यवहार की दृष्टि में चलें। आपने कहा मुझे शिखर जी जाना है। कहां जाना है? शिखर जी। तो शिखर जी जाना है एक क्रिया रूप में है कि श्रद्धान रूप में है कि ज्ञान रूप में है कि निर्णय रूप में है? समझना, शिखर जी जाने का तुमने निर्णय लिया है। समझ में आ रहा ना? शिखर जी जाने का निर्णय हुआ, अभी शिखर जी गए नहीं आप। शिखर जी जाने का निर्णय हुआ। अब शिखर जी जाने पर जो श्रद्धान था वो श्रद्धान हुआ, श्रद्धान के साथ ज्ञान हुआ, फिर चारित्र रूप में चलना प्रारंभ किया। अभी पहुंचे नहीं, जब तक पहुंचे नहीं तब तक फल प्राप्त नहीं किया, तब तक भी निश्चय में नहीं पहुंचे। व्यवहार, निश्चय, निर्णय। मैंने निश्चय कर लिया मुझे शिखर जी जाना है। अब नए में आ जाओ थोड़ा सा। अब व्यवहार भाषा में तो कुछ भी कहते रहो। प्रकाश गंगवाल कहते हैं कि आटा पिसा लाओ, तो व्यवहार में तुम कह दो, तुम्हारी भाषा, आटा पिसा लाओ। आटा पीसते हो क्या? हैं? गेहूं पीसते हैं, आटा नहीं पीसते। और कैलाश चंद जी जब सुबह सुबह जाते हैं ना, सुबह दूध की बाल्टी, बोले देवी दूध की बाल्टी दे। दूध की बाल्टी, जब दूध की बाल्टी रखी है तो कहा कि दूध की बाल्टी लेने जाना, दूध लेने जाना, वो दूध लेने जाना है, दूध की बाल्टी दे दे। तो दूध की बाल्टी होती है, प्लास्टिक की बाल्टी होती है या स्टील की बाल्टी होती है? बताओ आप लोग क्या कहते हो? और सुबह सुबह नल घर में लगे रहते, 24 घंटे लगे रहते हैं, फिर भी कहते नल आ गए। क्या कहते हो बताओ? नल आ गए, जल्दी उठो उठो। नल कहां से आ गए? नल तो यही था। मणि जी क्या कहती है पत्नी? बच्चों की मम्मी क्या कहती है? नल आ गए, ये कहते ना? नल आते हैं क्या कभी? ये व्यवहारिक भाषा है, वास्तव भाषा नहीं है। नल नहीं आते, पानी आता है। क्या आता है? पानी आता है, नल नहीं आता। आटा नहीं पिसता, गेहूं पिसते हैं। दूध की बाल्टी नहीं होती, प्लास्टिक की स्टील की बाल्टी होती है, सोने चांदी की बाल्टी होती, दूध की बाल्टी नहीं होती। आप लोग क्या कहते हो? व्यवहार भाषा है। इसी तरह आप कहते हो मैंने निश्चय कर लिया, मेरा निश्चय हो गया। निश्चय नहीं हुआ। शिखर जी जाने का भी निश्चय नहीं हुआ। जिसको आप निश्चय कहते हो वो निर्णय है।
अब निर्णय लिया, डिसीजन हुआ है, मुझे जाना है। निश्चय कब होगा? पहले व्यवहार होगा। पहले चलोगे, यात्रा करोगे, ट्रेन में बैठोगे, पैदल चलोगे, कुछ भी हो, पहले व्यवहार होगा, फिर उसके बाद निश्चय होगा जब वहां पहुंच जाओगे। व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है। पंडित साहब, एक ज्ञानी बोला, बोले महाराज हम भावलिंगी हैं, आप द्रव्यलिंगी हो। मैंने पूछा कैसे? बोले आप द्रव्य से महाराज हो, हम भाव से महाराज है। सही है ना? मान लोगे? बिना द्रव्य के क्या भाव आता है? द्रव्यलिंगी हो, भावलिंगी हो, कोई नियम नहीं है। द्रव्यलिंगी हो, भावलिंगी हो, कोई नियम नहीं। पर भावलिंगी होगा तो नियम से द्रव्यलिंगी होगा। क्या? द्रव्यलिंगी होगा, भावलिंगी हो, ऐसा कोई नियम नहीं। पर भावलिंगी होगा तो नियम से द्रव्यलिंगी है। अर्थात द्रव्य से मुनि भेष जरूरी है, अनिवार्य है भाव में पहुंचने के लिए। द्रव्य से कोई मुनि हो, कोई जरूरी नहीं भाव से मुनि बना हो, कोई अनिवार्य नहीं है। इसी तरह से व्यवहार हो, निश्चय हो जाए कोई, यद्यपि उसके लिए पर व्यवहार नहीं माना, पर फिर भी सामान्य व्यवहार भाषा में व्यवहार हो, निश्चय हो, कोई भाषा जरूर नहीं, पर निश्चय हुआ है तो व्यवहार पूर्वक ही हुआ है। क्या? द्रव्य के अभाव में पर्याय नहीं होती और पर्याय के अभाव में द्रव्य नहीं होता। निश्चय के अभाव में व्यवहार नहीं होता, व्यवहार के अभाव में निश्चय नहीं होता। नियम है। पज्जय विजदुम दब्बम, दब्बत विजदुम पज्जयम रच्छी। द्रव्य के अभाव में पर्याय और पर्याय के अभाव में द्रव्य। और पर्याय है किसका नाम? पर्याय किसका नाम है? कोई अलग से चीज होती है क्या? मैं पहले कैन रखी रहती मेरे पास ब्रह्मचारी अवस्था में। एक ज्ञानी, एक मुमुक्षु बोला, बोले महाराज आत्मा, आत्मा द्रव्य से तो शुद्ध है। क्या बोला? आत्मा द्रव्य से तो शुद्ध है, पर्याय में अशुद्धि है। जैसे होता कि द्रव्य शुद्ध हो, पर्याय शुद्ध हो? नहीं, ध्यान देना भैया। पंडित साहब, द्रव्य है, पर्याय किसकी है? क्या शुद्ध द्रव्य की अशुद्ध पर्याय हो सकती है? अशुद्ध द्रव्य की शुद्ध पर्याय हो सकती है? ना भूतो ना भविष्यति, त्रिकालिक असंभव। त्रिकालिक असंभव, ध्यान रखना। द्रव्य शुद्ध है तो पर्याय शुद्ध होगी, पर्याय शुद्ध है तो द्रव्य शुद्ध होगा। अब महाराज निश्चय से द्रव्य शुद्ध। एक बात बताऊं, आप जैसे ज्ञानी विद्वान बड़े स्वाध्याय प्रेमी थे, समय सार की टीका, नियम सार की टीका, परमात्म प्रकाश की टीका, प्रवचन सार की टीका उन्होंने मुझसे मतलब पढ़ी मतलब हम लोग स्वाध्याय करते, बड़े स्वाध्याय। मतलब जब भी जाते थे तो मेरा तो ग्रंथ भले 10 लोग बैठे हों, स्वाध्याय करते थे। हमारे अंदर कमरे में आकर भी एक दो प्रेमी, आज वर्तमान में नहीं है, मोतीलाल जी संभवतः नाम था उनका, एक रतन लाल जी संभवतः, दोनों, जब एक तो पत्ता पक्का है चले गए, बहुत श्रद्धा रखते थे। और सही बताऊं, कभी किसी महाराजों के पास नहीं जाते थे, पर हमारे पास डेली प्रतिदिन 2-2, 3-3 टाइम आते थे। 2004 में बीना में जब प्रवचन सार का मैंने विषय लिया टीका, तो उन्होंने समय सार की भावना बनाई, तो समय सार भी बहुत कुछ पढ़ा, प्रवचन सार चल ही रहा था, नियम सार की उनकी भावना बनी, मैंने नियम सार भी चल रहा है उनके लिए कुछ। तो उन्होंने एक प्रश्न करते करते प्रश्न किया कि महाराज यदि आत्मा शुद्ध नहीं होती तो निश्चय ने शुद्ध कैसे कहता? इसका मतलब आत्मा शुद्ध है, समझना विषय आप लोग ध्यान से। आत्मा यदि शुद्ध नहीं होती तो निश्चय ने कहता। मैंने कहा बात सही है। फिर मैंने चिंतन किया, मैं तो फिर जब कोई विषय आ जाए तो मैं भले समाधान कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, उसमें तो बोल दूँ मैं देखूंगा बाद में। पर कमरे में बैठ के जब सामायिक करते हैं, सामायिक के समय पर चिंतन चलता है, वास्तव में निश्चय ने से यदि द्रव्य शुद्ध नहीं होता, आत्मा शुद्ध नहीं होती तो निश्चय ने कैसे का सही बात है। फिर मैंने कहा व्यवहार नय भी तो अशुद्ध कहता है। अब किसको कहता है व्यवहार नय? यदि द्रव्य शुद्ध नहीं होता तो व्यवहार नय कैसे अशुद्ध कहता? द्रव्य शुद्ध नहीं होता क्योंकि व्यवहार नय क्या नय नहीं है, एक सिक्के के दो पहलू हैं। निश्चय नय, व्यवहार नय। ध्यान रखना,
निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, एक सिक्के के दो पहलू। दोनों पहलू अपने आप में एक दूसरे के पूरक हैं। बिना व्यवहार के निश्चय नहीं, बिना आप लोग तो सिक्का चौंधी अठन्नी पर ही चले ही होंगी ना, सिक्का एक का दो का, उसमें भारत का नक्शा और एक नंबर लिखा रहता है उसमें। यदि एक में दोनों ही बने हो तो क्या सिक्का चल जाता है? खोटा सिक्का कहलाता है। बिना व्यवहार के, अब दूसरा विषय ले ले अपन, एक पक्षी के दो पंख, एक पक्षी के दोनों दो पंख, दो में से यदि एक कट जाए तो एक पंख से पक्षी नहीं उड़ सकता, ये नियम है। एक पंख काट दिया जाए, ध्यान देना ज्ञानियों, एक पंख काट दिया जाए तो पक्षी नहीं उड़ सकता। ऐसा धर्म का पक्षी दोनों पंख से उड़ता है, निश्चय से, व्यवहार से। यदि व्यवहार काट दिया जाए तो निश्चय वाला धड़ाम से गिर जाएगा, और निश्चय वाला काट दिया जाए तो व्यवहार से धड़ाम से गिर जाएगा। ये नियम है, इसलिए दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। अर्पता नरपित सिद्धि लग जाएगा, गौण मुख्यता हो सकती है। एक को गौण कर दिया, एक को मुख्य कर दिया, हो सकता है। लेकिन तुम चाहो कि मैं एक को बिल्कुल अभाव कर दूं और एक को ले लूं, तो आचार्य कहते हैं नष्ट हो जाएगा धर्म। धर्म का विनाश, प्रवचन सार में आचार्य जयसेन स्वामी ने इस पर लिखा, धर्म का नाश हो जाएगा, कुछ नहीं रह पाएगा तुम्हारे पास। इसलिए दोनों को, आप लोगों को तो समझ में आ रहा कि नहीं? क्यों क्या नहीं हो, नींद तो नहीं आ रही? बोले महाराज ने तो कई बार पंडित साहब ऐसे लोग ऐसे विषय में कुछ ज्ञानियों को रणजी जैसे मुमुक्षु नींद आ जाती है। फिर बोले क्या करें महाराज, ऊपर से जा रहा है, आप तो अच्छी बातें करो, कहानी चुटकुला सुनाओ। इसलिए मैं कई बार लेता नहीं हूं, पर ज्ञान का विषय है, ध्यान रखना। एक बात बताऊं, सरल विषय, सरल प्रवचन तो कोई भी कर सकता है, कभी भी मिल सकते हैं। ये तुम्हारा पुण्य है कि तुम्हें, मैंने कल भी कहा था और बताता हूं, प्रेम जी से फिर से कह दूं, आप तो निवेदन करते हो, मेरी तो भावना रहती है जहां ऐसा विषय चले वहां से बिहार ना हो, लेकिन मजबूरी हमारे साथ है बहुत सारी। यदि मेरा इस साइड का प्रोग्राम नहीं होता, मात्र बेनाड़ का होता, तो सब बताऊं अभी बिहार नहीं करता, यहीं रुकता कुछ दिन आप बिना निवेदन के। कल जय कुमार जी हमारे मंत्री जी, नेवीचंद जी निवेदन कर रहे थे, बोले महाराज कुछ दिन तो अभी जाना ही नहीं है, ये नहीं करना, अभी नहीं। मैंने कि देखेंगे, अभी तो 21 तक तो है, पर नहीं कह सकते, वो भी संभावना, बीच में कुछ नहीं कर सकते, बेनाड़ वाले जहाँ बेनाड़ जाना पड़े। पर 21 तक है मान के चलो। परंतु जब तत्व की चर्चाएं चलती हैं, विश्वास मानो, मैंने कहा ना, जब अध्यात्म या ज्ञान का विषय अच्छा चलता है तो इतना मन लगता है करते रहो स्वाध्याय। एक एक घंटा हम लोग जब अभी वैशाली में थे 2017 में, सबसे पहले 2012 में पहले नंबर हमारा वैशाली नगर में प्रवेश हुआ, तो वहां डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर नहीं तो इनको उपाधि फ्री में मिल जाती है, ये विशेषता है। पत्नी डॉक्टर हो तो ये डॉक्टर नहीं कहलाते, पर पति डॉक्टर हो ना, जैसे पत्नी मास्टर हो तो इनको मास्टर नहीं कहते, और मास्टर पति हो तो मास्टर नहीं, वकील हो तो वकीलन, इनको फ्री में उपाधि है। पुण्य का खाओ तुम तो पति के। सच में बताओ तुम्हारा कितना पुण्य है कि पति से, मतलब वो अच्छे स्वाध्याय प्रेमी हैं। तो मेरा जब विषय चलता था स्वाध्याय का, मुझे लगा ज्ञानी आत्मा है, मुमुक्षु है, स्वाध्याय प्रेमी है। एक एक श्लोक में रत्नकंठ श्रावकाचार्य के 1.5 घंटे निकलते थे, गर्मी में भी। इतने प्रभावित हो गए वो, इतने प्रभावित हो गए, आज तक साथ नहीं छोड़ते। विक्रांत के पापा मम्मी विशेष रूप से अच्छे स्वाध्याय, इतने लगन लीन है। कई तो उनके विधान बनाए, अध्यात्म विधान बनाए, अध्यात्म पूजा रची है। कहने का अर्थ, जब बीना में ऐसी होती थी, बीना में रानीपुर का नाम सुनाओ अपने किसी, उत्तर प्रदेश में रानीपुर, रानीपुर, वहां भी बिल्कुल अध्यात्म चर्चा चलती थी। 1.5 घंटे एक एक विषय पर एक आता। और मुंगावली का नाम सुनाओ, मुंगावली सुना है, एमपी अशोकनगर के पास, वहां भी कुछ ज्ञानी डॉक्टर, वहां भी डॉक्टर साहब थे, बड़े स्वाध्याय प्रेमी थे। इतना स्वाध्याय करते तो लगता था वास्तव में गृहस्थ यदि ज्यादा कुछ नहीं कर पाता, दान नहीं दे पाता, कैलाश चंद जी, तो स्वाध्याय किया करो, खूब करो, पूजा करो, पाठ करो, माला फेरो, अच्छी बात, स्वाध्याय जितना करो। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे पास तर्क, फायदा का तर्क है कि कुछ हो ना करो, कुछ मिले ना मिले, जितनी क्षण हम शास्त्र खोल के पढ़ते हैं, गुरुओं के मुख से सुनते हैं, उतनी क्षण तो विशुद्ध परिणाम है ना। कुछ भी लाभ ना हो, कोई त्याग ना हो। कुछ लोग कभी कभी स्वाध्याय प्रेमियों को गाली देते हैं,
गाली मतलब क्या स्वाध्याय करता रहता है, कुछ तो उतारता नहीं, कुछ तो त्याग नहीं, लात में खाता है, ये करता है, वो करता है, कोई खाने पीने वो। भैया तू खा रहा है, हम भी तो खाते, वो स्वाध्याय कर, तू कर रहा है क्या? तू कर स्वाध्याय, फिर त्याग बताना, त्याग करना, तू स्वाध्याय कर। अरे भाई त्याग नहीं कर पा रहा, तू भी त्याग नहीं कर पा रहा, वो भी त्याग नहीं कर पा रहा, पर वो स्वाध्याय कर रहा है ना, जितनी देर स्वाध्याय कर रहा है उतनी देर घर का, परिवार का, सबका त्याग है कि नहीं? उतनी देर कसाय का त्याग है कि नहीं? उतनी देर पाप का त्याग है कि नहीं? उतनी देर परनिंदा का त्याग है कि नहीं? उतनी पर फालतू की ईर्ष्या, कसाय, पाप रूप परिणाम का त्याग है कि नहीं? होता कि नहीं? हो जाता अपने आप। उतनी क्षण अशुभ प्रवृत्ति से बचकर शुभ में लगे ना, अशुभ से बच के शुभ में लगे। कितने भाव कर लेते, नहीं तो हम कितना कर बंद कर लेते हैं। इसलिए हमारे आचार्य शिव कोटि महाराज ने भगवती आराधना ने स्पष्ट लिखा, एक क्षण भी, ध्यान देना, एक क्षण भी स्वाध्याय के बिना मत गमाओ, फालतू मत बैठो। आज क्या होता है, बूढ़े बूढ़े लोग, बड़े बड़े लोग बैठ जाएंगे, चार वहां बातें करेंगे, पटलाइन करेंगे, कहीं वहां, कई जगह, कई गांव में चबूतरा प्रसिद्ध है, तख्ता प्रसिद्ध है, वो तख्ता पे, वो पाटा पे, वो चबूतरा पे स्वाध्याय करना। हाँ ये भी बढ़िया बात है। बोले जो खाली बैठे हो वो स्वाध्याय करे, वो खाली नहीं है। ऐसा भी क्या नहीं था, एक बार मैंने क्या, क्यों क्या नहीं, प्रवचन में नहीं आता, बोले महाराज टाइम ही नहीं मिलता। क्या करता है, बोले महाराज मेरी समय सारणी सुनोगे तो आप आश्चर्य करोगे, 1 मिनट के लिए फुर्सत नहीं। मैंने क्या बात है? बोले महाराज दिन भर बिजी हूं, 24 घंटा। बात क्या है, क्या करता है? बोले सुनाऊं क्या? मैंने सुना दे। बोले सुबह से सुनाऊं कि शाम से सुनाऊं? मैंने सुबह से सुना दे। बोले महाराज 9 बजे सो के उठता हूं। कितने बजे? 9 बजे सो के उठता हूं, पेपर देखता हूं आधा घंटा, आधा पौन घंटा करीब, 1 नंबर 2 नंबर, फिर शादी होना, 10 बज जाते हैं, मंदिर जाता हूं, दर्शन करके भागता हूं, भोजन करता हूं, सीधा दुकान, और दुकान से आता हूं 9 बजे, फिर नहाता धोता हूं, भोजन करता हूं, टीवी वगैरह देखता हूं और सो जाता हूं। बोले महाराज 24 घंटा गया, फिर सुबह वही क्रिया। क्या? अब ऐसे ऐसे लोग भी जी, तो ऐसे लोग जो स्वाध्याय करते हैं उनके लिए यही कहते हैं निकम्मा है। वास्तव में कोई निकम्मा, उनको कोई काम ही नहीं है, घर के अलावा, परिवार के अलावा, जिंदगी वही निकल जाती है। स्वाध्याय करने से परिणामों में विशुद्धि नियम से आती है, अशुभ प्रवृत्ति से बचते हैं। इसलिए स्वाध्याय तो हमारे पंडितों ने, दौलत राम जी ने, ज्ञानी आत्माओं ने, सबने स्पष्ट कहा, कोटि उपाय बनाए भवता को र्यानो, करोड़ों उपाय बनाने पड़े और करोड़ों काम छोड़ना पड़े, छोड़ देना चाहिए, पर जय कुमार जी प्रवचन नहीं छोड़ना चाहिए।